बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 11 काल यानी कि टेंस। तो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा है ना। अब हम पढ़ते हैं काल। तो जो हम क्रियाएं करते हैं ना, उन क्रिया को जो करने का समय होता है उसको हम काल कहते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम कर चुके यानी भविष्य का कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम कर चुके यानी कि भूतकाल में। कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं यानी वर्तमान काल में, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आने वाले समय में करेंगे तो वो होते हैं भविष्य काल में। ठीक है, तो क्रिया को करने का जो समय होता है उसे काल कहते हैं। जैसे राहुल खेल रहा था, नमन स्कूल जा रहा है, मनीषा मुंबई जाएगी। तो ऊपर दिए गए पहले चित्र में क्रिया हो चुकी है, दूसरे चित्र में क्रिया हो रही है तथा तीसरे चित्र में क्रिया अभी प्रारंभ यानी कि शुरू नहीं हुई है, बल्कि आने वाले समय में वो होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इनसे हमें क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है। ओके, अतः क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया हो चुकी है, हो रही है या आगे होगी, उसे काल कहते हैं। अर्थात क्रिया होने के समय का बोध काल कराता है। क्रिया के इन्हीं आधारों पर काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। पहले हम बात करते हैं भूतकाल की। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे हमने लाल किला देखा था, ठीक है, देख चुके हम। मैं अपने गांव गया था, मैं गांव जाके आ चुका। तो इन दोनों वाक्यों में क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भूतकाल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे निकिता चित्र बना रही है, बच्चे कार्टून फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों से पता चलता है कि क्रिया चल रहे समय यानी वर्तमान में हो रही है, अतः ये वर्तमान काल के उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं भविष्यत काल के बारे में यानी फ्यूचर टेंस के बारे में। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे ईशान अपनी मम्मी के साथ बाजार जाएगा, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। तो इन दोनों वाक्यों में क्रिया का आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्यत काल के उदाहरण हैं। विशेष जो क्रियाएं आप सदा करते हैं अथवा होती हैं वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं और सत्य की जीत होती है। ठीक है, काल को उसकी क्रिया के रूप से पहचाना जा सकता है। तो इस पाठ में हमने क्या जाना कि काल से क्रिया के होने के समय का बोध होता है। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है, आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। काल के बदलने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।